हेलो एवरीवन। टुडे आज हम लोग देखेंगे मनी और बैंकिंग चैप्टर, स्पेसिफिकली मनी और मनी का रिक्वायरमेंट क्या है, मनी के डिमांड कितने हैं और क्यों रिक्वायरमेंट है। ये सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। नाउ मूविंग ऑन, द फर्स्ट वन इज़ कि हम लोग को पता है पहले जब मनी नहीं हुआ करता था, उससे पहले लोग बाग मनी के बिना एक दूसरे से सामान एक्सचेंज किया करते थे। उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। लुक हियर, बार्टर सिस्टम इज़ इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी, जहाँ पे मनी का यूज़ किए बिना दो लोग आपस में एक दूसरे से सामान एक्सचेंज कर सकें, उसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं हूँ एक डेयरी वाला और मैं सेल कर रहा हूँ पनीर, और मुझे चाहिए क्या? शूज़। ना इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? मेरे पास पनीर है और मुझे चाहिए शूज़, मतलब मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शूज़ होगा और जिसको पनीर चाहिए होगा, और उसके पास उतना शूज़ होना चाहिए जितना मेरे को चाहिए होगा, और उसके पास उतना पनीर का डिमांड होना चाहिए जितना मेरे पास पनीर है सेल करने को, राइट। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस मीन्स यहाँ पे डबल डबल वांट हो रहा है। जिसके पास पनीर है उसको डिमांड होना चाहिए, उसको वांट होना चाहिए शूज़ का, और जिसके पास शूज़ है उसके पास वांट होना चाहिए पनीर का। उसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नाउ थिंक अबाउट दिस, अगर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता तो इस बार्टर सिस्टम से हम लोग एक्सचेंज कर पाते क्या? ऑब्वियसली नहीं, राइट। दैट्स वाई इसमें क्या होगा, पनीर वाले को किसी ऐसे शूज़ वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसको पनीर का डिमांड हो, और शूज़ वाले को ऐसे पनीर वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शूज़ का डिमांड हो, राइट। बट ये चीज़ किया जा सकता है अगर हमारे पास लोग कम हो, आसानी से सबसे जा जा के पूछा जा सकता है। बट जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, ये जो ढूंढने का जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता जाएगा। सपोज़ कीजिए हमारे पास 4 लोग हैं, तो 4 लोगों से जाके हम लोग ईज़िली पूछ सकते हैं कि भाई आपको पनीर का डिमांड है, आपको है, आपको है, आपको है करके आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा। बट सपोज़ करो हमारे मार्केट में अगर 100 पीपल हैं, अब उन 100 पीपल से पूछते पूछते हो सकता है कि मेरा पनीर ही ख़राब हो जाए, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोहिबिटिव सर्च कॉस्ट। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे मार्केट में, बार्टर सिस्टम में जो सर्च का कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, राइट। नाउ इससे बेटर ये ना हो कि शूज़ वाला अपने शूज़ को किसी और इंटरमीडिएट गुड्स के लिए एक्सचेंज कर ले, किसी और गुड्स के लिए एक्सचेंज कर ले, और पनीर वाला अपने पनीर को किसी और गुड्स के लिए एक्सचेंज कर ले, और फिर उस गुड जो इंटरमीडिएट गुड्स बनेगा उससे एक दूसरे का सामान खरीद लिया जाए, राइट। जैसे सपोज़ करो पनीर वाला अपने पनीर को राइस के लिए बेच देता है, और शूज़ वाला भी अपने शूज़ को राइस के लिए बेच देता है, राइट। अब पनीर वाले के पास राइस आ गया, वो राइस को शूज़ वाले के पास ले जा के शूज़ खरीद सकता है, और वैसे ही शूज़ वाला जो है राइस को पनीर वाले के पास ले जाके पनीर खरीद सकता है, राइट। तो ये जो राइस यहाँ पे बन रहा है ये दोनों के बीच में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड। नाउ यही इंटरमीडिएट गुड बाद में चल के क्या बनता है? मनी। यही इंटरमीडिएट गुड जो है बाद में चल के क्या बनेगा? मनी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो मनी है उसका एक्चुअली में फंक्शंस क्या क्या है हमारे इकोनॉमी में। पहला तो ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम लोग पहले भी देखे हैं, जैसे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है, जीडीपी काउंट करते हैं, या किसी भी चीज़ों के वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। लाइक सपोज़ करो मेरे को पता है कि एक पेन जो है 10 रुपये का आता है, और मेरे को पता है कि एक चिप्स का पैकेट जो है 20 रुपये का आता है। इसका मतलब चिप्स का पैकेट जो है दूना महंगा है पेन से। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ आज मेरे दुकान में 1000 रुपीज़ का सेल हुआ, तो 1000 रुपीज़ भी क्या बन गया? एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट हुआ। उससे मैं डेली के सेल को कंपेयर कर सकता हूँ, आज 1000 हुआ, कल 2000 हुआ, फिर 3000 हुआ, राइट। अच्छा, इसी से हम लोग को परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी पता चलता है। सपोज़ करो हमारे इकोनॉमी में 10 रुपये में एक पेन आता है, राइट।
इसका मतलब क्या है, अगर इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 रुपीज़ में 1/10 पेन आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मतलब एक मनी जो है, एक मनी क्या क्या परचेज कर सकता है हमारे अकाउंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। नाउ थिंक अबाउट दिस। सपोज करो आपके पास बहुत सारा मनी है, राइट। जैसे पिछले पिछले एग्जांपल में जब हम लोग बार्टर सिस्टम को समझ रहे थे तो उसमें हम लोग पनीर का एग्जांपल लिए थे। नाउ पनीर जो है एक पेरिसेबल आइटम है। पेरिसेबल मतलब जो ख़राब हो सकता है, जो ख़त्म हो सकता है, राइट। ऑब्वियसली पनीर जो है एक दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकने वाला, राइट। ना थिंक अबाउट दिस, अगर मेरे पास पनीर है और मैं पनीर को ले लेके घूमता रहूँगा तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब वो ख़राब हो जाएगा और फिर मेरा लॉस हो जाएगा, है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग पनीर को ऐसे ऐसे चीज़ में एक्सचेंज कर लेते हैं जो ख़राब ना हो। ऑब्वियसली मनी जो है ख़राब नहीं होता, स्पेशली कॉइन्स, इवन नोट्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पेरिसेबल। नाउ थिंक अबाउट दिस, पुराने ज़माने में जो वेल्थ का जो सिंबल होता था वो होता था एनिमल्स, किसके पास कितनी ज़्यादा गाय हैं, कितने कैमल्स हैं, सीप्स हैं, राइट। बट वो सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या है, पेरिसेबल हैं। एक ना एक टाइम, एक ना एक दिन आएगा जब वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस कंडीशन में अगर किसी को अपना वेल्थ को ट्रांसफ़र करना है फ्यूचर जनरेशन में तो वो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। अगर वेल्थ को ट्रांसफ़र करना है फ्यूचर जनरेशन में तो किसी ऐसी चीज़ में हमारे वेल्थ को कन्वर्ट करना पड़ेगा जो नॉन पेरिसेबल हो। फॉर व्हाट, इनहेरिटेंस। नॉन पेरिसेबल चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्वियसली मनी एक ऐसा चीज़ है। नाउ थिंक अबाउट अनदर थिंग, मनी इज ऑल्सो इज़ यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। जब आप अपने इनहेरिटेंस को ट्रांसफ़र करेंगे अपने फ्यूचर जनरेशन्स में, अगर जिस चीज़ के थ्रू आप ट्रांसफ़र करेंगे अगर उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा तो फिर उस ट्रांसफ़र करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सपोज कि हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सपोज हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं बुक्स के फॉर्म में। नाउ थिंक अबाउट दिस, आज के टाइम में बुक्स के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं। लोग किंडल यूज़ करते हैं, ई बुक रीडर यूज़ करते हैं, पीडीएफ में पढ़ाई करते हैं, इवन जैसे हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, राइट। तो बुक्स का आजकल उतना डिमांड नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। पहले हर किसी के पास ज़्यादा बुक्स हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में बुक्स कम होता है। तो पहले जब इनहेरिटेंस होता था तो बुक्स के फॉर्म में भी इनहेरिटेंस दिया जा सकता है। बुक्स उतने पेरिसेबल नहीं होते जितने एनिमल्स होते हैं, लेकिन मनी जो है बुक से भी कम पेरिसेबल होता है और मनी जो है स्टोर ऑफ वैल्यू भी करता है। कैसे, पहले के ज़माने में अगर आपको कोई बुक मिली होगी, पुरानी हो सकती है, उसकी वैल्यू उस समय कुछ और रही होगी, बहुत महंगी बुक रही होगी, लेकिन आज के टाइम में सारे बुक्स की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज ऐसे यूट्यूब के थ्रू और डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू फ्री में मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ों में स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, लेकिन मनी में अभी भी स्टोर ऑफ वैल्यू है। लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू तभी काम आएगा जब मनी का जो परचेजिंग पावर है, यहाँ पे जो मैं बताया था आपको परचेजिंग पावर अगर स्टेबल रहेगा। सपोज़ करो मनी आज के दिन में 10 रुपये में एक पेन आता है, लेकिन अगर कल ही 100 रुपये में एक पेन आने लगे तो मनी अपना परचेजिंग पावर क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। इस कंडीशन में अगर परचेजिंग पावर लूज़ हो रहा है तो वो मनी जो है स्टेबल नहीं है और वो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए काम नहीं कर सकता। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मनी इज़ दैट कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मतलब सारे लोग मनी एक्सेप्ट कर लेंगे। थिंक अबाउट द प्रीवियस एग्जाम्पल इन द बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम में पनीर वाले को शूज़ ही चाहिए था, पनीर वाले को सैंडल्स नहीं चाहिए था, राइट। बट राइस को पनीर वाला एक्सेप्ट कर ले रहा था ना, वैसे ही मनी को भी पनीर वाला इंसान एक्सेप्ट कर लेगा। जो शूज़ वाला था उसको पनीर ही चाहिए था, उसको दूध नहीं चाहिए था, उसको दही नहीं चाहिए था, बट वो भी राइस एक्सेप्ट कर लेगा या मनी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मनी का ये फ़ायदा है कि मनी जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। इसी कारण से मनी को हम लोग एक और वर्ड भी बोलते हैं, मनी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं
लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है, आप लोग को पता है कि लिक्विड मतलब क्या होता है? लिक्विड मतलब पानी जैसा कुछ, है ना। पानी को जिस भी कप में डालेंगे उस कप का शेप ले लेता है, जिस बॉटल में डालेंगे उस बॉटल का शेप ले लेता है, अगर पन्नी में डालेंगे तो पन्नी का शेप ले लेगा, जिस भी कंटेनर में हम लोग डालेंगे उसका शेप ले लेगा। तो मनी को भी इसीलिए हम लोग मोस्ट लिक्विड ऑफ एसेट्स बोलते हैं। लिक्विड ऑफ एसेट्स बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जिस भी फॉर्म में मनी को चेंज करना चाहेंगे उस फॉर्म में ये बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। अगर आपके पास मनी है और आप मनी को चेंज करना चाहते हैं चिप्स के फॉर्म में, तो आप बहुत आसानी से दुकान जाके उसको चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दुकानदार को मनी दीजिए, वो आपको चिप्स दे देगा। अगर आपके पास मनी है और आप उसको चॉकलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है। अगर आपके पास मनी है और आप उस मनी को हेयर कट के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मनी में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विडिटी, कि वो अपना फॉर्म को चेंज कर सकता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ डिमांड ऑफ मनी। हमारे इकोनॉमी में मनी का यूज़ है, क्यों यूज़ है ये भी समझ में आ गया है। मनी का क्या क्या यूज़ है ये भी समझ में आ गया, बट कितने मनी का यूज़ है ये अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं, है ना। कितने मनी का यूज़ है वो कैसे निकालेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड ऑफ मनी। नाउ थिंक अबाउट दिस, मार्केट में जितना मनी का डिमांड है ये उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा ना, कि मार्केट में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना मनी का लेन देन हो रहा है ना। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा लोगों के इनकम के ऊपर। जितना इनकम होगा उतना ही लोग लेन देन करेंगे, करेक्ट। ये जो कहलाएगा ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मनी रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है MDT से, मोटिव ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड, राइट। अनदर वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेकुलेशन मतलब अंदाज़ा लगाना, पहले से सोच लेना कि आगे चल के क्या होना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये MDS। जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक्स हम लोग को इंटरेस्ट देती हैं, जब हम लोग बैंक्स में अपना पैसे को स्टोर करते हैं, बैंक्स में अपने पैसे को सेव करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। पिछले स्लाइड में हम लोग देखे कि लिक्विडिटी क्या होता है ना। देखो, अगर मेरे पास मनी है तो मैं उस मनी से दो चीज़ कर सकता हूँ या तो मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ कभी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने के लिए, या तो मैं उसको किसी बैंक में रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। ना बैंक में कितना पैसा रखूँगा ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना परसेंटेज मेरे को बैंक दे रहा है। अगर ज़्यादा परसेंटेज देगा बैंक मेरे को तो मैं ज़्यादा पैसा बैंक में रखना पसंद करूँगा। अगर कम इंटरेस्ट देगा तो मैं कम पैसा बैंक में रखूँगा, और ज़्यादा पैसा हो सकता है अपने पास ही रखूँगा, क्योंकि जितना मेरे पास रहेगा पैसा उतना ज़्यादा वो लिक्विड रहेगा। मैं उसको जब चाहूँ जिस फॉर्म में चाहूँ तब उसको चेंज कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, इधर यू आर चूजिंग लिक्विडिटी या फिर आप चूज़ कर रहे हैं इंटरेस्ट। दोनों में से कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मनी रहेगा मनी के फॉर्म में तो हम लोग के पास लिक्विडिटी रहेगा, और अगर हम लोग बैंक में रखते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। अभी हम कितना पैसा क्या किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा बैंक के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये हो जाएगा डिमांड ऑफ मनी। तो डिमांड ऑफ मनी टोटल क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये वाला और ये वाला। So thank you, and follow Commerce Uncomplicated for more simpler explanations। और कमेंट्स में बताइए कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या हैं। थैंक यू।